एक्शन आया है हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज की तरफ से, हमारे रेगुलेटर्स की तरफ से, और बड़ा एक्शन आया है जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद। ऑलरेडी हमने देखा है कि आरबीआई ने इस मुद्दे को उठाया, इमीडिएटली एक्शन में भी आया। 2 बार हम ये खास सीरीज आपके लिए लेकर आए, एक बार हफ्ता वसूली जहां हमने आपको लिए हाईलाइट किया था कि किस तरह से ये जो डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं वो आपका गलत फायदा उठा रही हैं, रिकवरी के लिए गलत तरीके अपना रही हैं, पर्सनल डेटा एक्सेस करके उसका मिसयूज करती हैं। और उसके बाद हफ्ता वसूली में हमने चाइनीज कनेक्शन भी हाईलाइट किया था। अब जो असर आपको दिख रहा है वो 2 प्रॉन्ग्स का है। गूगल ने लेंडिंग एप्स को लेकर सतर्कता जताई है, और दूसरा, इन लेंडिंग एप्स को अपने फंडिंग के सोर्स का पूरा डिस्क्लोजर करने को भी कहा गया है। तो ये क्या एक्शन हुआ है और इसका क्या इंपैक्ट है, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, काफी एक्टिवली हमने ये मुद्दा उठाया था, हाईलाइट भी किया था, लोगों को जो परेशानी हो रही थी उसको दूर करने के लिए। उसके बाद आरबीआई ने भी कुछ कदम उठाए। अब ये लेटेस्ट कदम क्या है? दीपांशु, देखिए, जब स्टिंग ऑपरेशन हमने किया था तब मुद्दा हमने उठाया था कि लोगों को जो ब्लैकमेल किया जा रहा है पर्सनल लोन देने के बाद, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि जो पर्सनल लोन एप्लीकेशंस थे और जिसने लोन लिया था इसका सारा डेटा वो देख पा रहे थे, और इसी के चलते वो ब्लैकमेल कर रहे थे। ये बड़ा मुद्दा हमने उठाया था। इसी के बाद अगर आप देखें तो गूगल ने अब फाइनली जाकर जो है अपनी डेवलपर पॉलिसी में बदलाव किया। दरअसल पॉलिसी में बदलाव ये किया है कि जो लोन एप्लीकेशंस है, ये जो लोन ले रहा है, जो ग्राहक लोन ले रहा है, इसके फोन का डेटा पूरी तरीके से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जितनी भी चीजें थी जिनके चलते ये ब्लैकमेलिंग हो रही थी, अब यहां पर अगर आप देखें तो इसके एक्सेस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी आप देखिए, जो एक्सटर्नल स्टोरेज है लोन एप्लीकेशन वो नहीं देख पाएगा। साथ में जो मीडिया इमेजेस है, वीडियोस है, कॉन्टैक्ट्स है, कॉल लॉग्स है, लोकेशन है, इन सब चीजें जिनका एक्सेस पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे तुरंत मिल जाता था। फिर हमने काफी सारे केसेस में देख के बताया कि यहाँ पर जो है जिन्होंने लोन ले रखा था इनके रिश्तेदारों को फोन करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप के माध्यम से बताने की धमकी दी जा रही थी, कुछ निजी फोटोज वीडियो जो है वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको फाइनली हमारी बड़ी मुहिम के बाद गूगल ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अपनी डेवलपर पॉलिसी में बदलाव करके। तो एक बड़ी राहत की बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि अब लेंडिंग एप्स थोड़े से सुरक्षित हो पाएंगे, क्योंकि जो ब्लैकमेलिंग की जो चीजें थी अब ये कंपनीज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे बदलाव ये भी किए, रेगुलेटरी बदलाव है, जैसे कि एप्लीकेशन में जो डिस्क्रिप्शन होता है, जब आप प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने जाते हैं, तब एक डिस्क्रिप्शन होता है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी जो एनबीएफसी है, बैंक है या कोई भी कंपनी है, इसका पूरा जो है ब्यौरा, पूरी जानकारी आपको देनी होगी। अगर सिर्फ एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप देखें तो लेंडर्स जो है वो मिल रहे हैं, यहाँ पर ग्राहक दूसरी कंपनी से लोन ले सकते हैं, ऐसा भी अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो इसको भी आपको बताना होगा कि इनके थ्रू डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, किसी और के थ्रू लोन ले पा रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी देनी होगी। लेकिन बड़ी राहत और बड़े असर यही है कि अब फिलहाल अगर आप देखें तो जो निजी डेटा कंपनियां यूज कर लेती थी, अब इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। तो वही जो परेशानी हमने हाईलाइट करी थी, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेते थे, तरह तरह के मैसेजेस आपके जान पहचान के लोगों, रिलेटिव्स को भेजा करते थे। अब ऐसा कुछ भी डेटा एक्सेस इनके पास नहीं होगा। अब डेटा पूरी तरीके से, देखिए, एक्सटर्नल स्टोरेज तो आपका बंद हो गया, अब ये नहीं कर पाएंगे। साथ में कॉल लोकेशंस है, कॉल लॉग्स है, वीडियोस है, कॉन्टैक्ट्स है, मीडिया इमेजेस है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले तो क्या होता था कि अगर आप इसकी परमिशन नहीं दोगे तो आप एप्लीकेशन आगे यूज ही नहीं कर पाओगे, और एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाओगे तो लोन कहां से लोगे। तो ये ब्लैकमेलिंग का बड़ा मुद्दा बन रहा था। लेकिन अब यहाँ पर डेवलपर पॉलिसी में हमारी मुहिम के बाद ये बदलाव गूगल ने फाइनली कर दिया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है।